हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज हमारी मैथ्स की क्लास में। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एचटेट के, जो पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं पिछली साल या उससे भी पिछली साल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, जिसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम अपना टाइम को ख़राब ना करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 20 एंड बी एंड सी इज 19, सी एंड ए इज 21, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू बतानी है। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड जो कि हमें पूरा कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा, और एक होती है ट्रिक जिससे हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे जल्दी से। तो दोनों मैं आपको बताऊंगी। पहला है हमारा ए एंड बी का एवरेज दे रखा है। एवरेज को हम कैसे लिख लेंगे, ए प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 20, और बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 19 दे रखा है, और क्या दे रखा है, सी प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 21। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी हमारा क्या बन जाएगा 40, ये क्या बन जाएगा बी प्लस सी 38, ये क्या बन जाएगा सी प्लस ए 42। तो अभी हमें क्या करना है, ए की वैल्यू बतानी है। तो ए की वैल्यू कैसे बताएंगे, हम इनको आपस में सबको जोड़ देंगे। क्या है ये 21, 19 और 19 नहीं, ये वाली लिखनी है हमें 40, 38 और 42। इनका सम कितना आएगा, ये दो दो बार है ना, तो हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू, इनका सम कितना आएगा 120। तो इसको काटो, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 60, और बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है, बी प्लस सी क्या है 38। तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 60 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -38। तो क्या आएगा 22, ऑप्शन में है हमारा 22। यस, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सोल्व करना है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। एक इसकी ट्रिक है, जिस क्वेश्चन को हमने ट्रिक से सॉल्व करना है वो ट्रिक मैं आपको अलग पेपर पे बताती रहूँगी। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, द एवरेज ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज़ 20 एंड बी एंड सी इज़ 19 एंड सी एंड ए इज़ 21। तो हमें क्या करना है, ए जहाँ जहाँ ए की वैल्यू पूछी है ना, तो ए जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है ना वो वाला अलग से लिख लो। तो लिख लो यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे है 20, और ए कहाँ पे है, सी प्लस ए है 21। इनको ऐड कर दो दोनों को आपस में, और जहाँ पे सी ए नहीं है वो वाला इसमें से माइनस कर दो। ए कहाँ पे नहीं है, सी और उसमें नहीं है, बी एंड सी का एवरेज है का 19, तो ये वाला इसमें से माइनस कर दो। 41 माइनस 19 क्या आ गया 22। ये हमारी ट्रिक है और ये हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन था। ठीक है, तुम लोग इसी मेथड से निकाल रहे होगे, लेकिन ये वाला अप्लाई करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और ये इजी है और टाइम भी कम लग रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी एंड क्यू की मासिक औसत आय 5050 रुपये है, और क्यू और आर की मासिक औसत आय 6250 रुपये है। पी और आर की मासिक औसत आय 5200 रुपये है। तो पी की मासिक आय ज्ञात करो। अब क्या करोगे, ये वाला लगाओगे, ये वाला लगाओ। मेथड तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी हमने ट्रिक सीखी थी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, पी की फाइंड आउट करनी है ना, तो जहाँ जहाँ पी दिखाई दे रहा है वो वाले प्लस कर दो। पी और क्यू इसकी है इतनी, पी और कहाँ है, पी और आर माइनस कर दो इसमें से क्यू और आर वाला।
अभी हमारा इससे आंसर आएगा, क्या आएगा, इन दोनों को हमें सम करना है, इन दोनों का सम आ जाएगा, माइनस कर दो इसको इसमें से, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ट्रिक अप्लाई किए तो हमारा फटाक से हो गया, लेंथ ही नहीं हुआ ना ज़्यादा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost price of 15 books is equal to the selling price of 20 books, then the loss percentage is, loss percentage निकालनी है। अभी हमें क्या दे रखा है, 15 बुकों का प्राइस दे रखा है, cost price, if the cost price of 15 book is equal to the cost price 15 बुक्स का इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक, हम क्या कर देंगे, हमें जब इक्वल में दे रखा हो तो हमारा जो है रेशियो में चेंज हो जाएगा। हमें दे रखे हैं कॉस्ट प्राइस 15 और सेलिंग प्राइस 20 एसपी दे रखा है, तो हमारा बराबर दे रखा है ना, इक्वल, तो हमारा रेशियो इनका अपोजिट हो जाएगा, रेशियो अपोजिट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 और यहाँ पे आ जाएगा 15, इनको काट दो, ये हो गया। तो हमें क्या थी, 4 रुपये की जो वस्तु थी हमारी वो क्या हो गया, 3 में बेच दी, तो लॉस हुआ है, हमें लॉस कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, तो 1 का दे रखा है, हमें 1 का नुकसान हो गया ना हमें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, लॉस का परसेंटेज निकालना है, लॉस हो या प्रॉफिट हो हमें परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, 1 का परसेंटेज क्या होगा, कितने पे निकालना है, सीपी पे, सीपी क्या है 4 × 100, तो इनको काटो, क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25%। ठीक है, 1 रुपये का नुकसान हुआ, 4 में खरीदी थी हमने, 3 में बेच दी, तो 1 का नुकसान हो गया, और इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, कितने परसेंटेज लॉस हुआ है, 1%, तो इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम हमेशा याद रखना है, लॉस में परसेंटेज पूछा जाए या प्रॉफिट में परसेंटेज पूछा जाए, हमेशा सीपी पे निकलेगा। ठीक है, तो 1/4 × 100, तो हमारा आ गया 25%। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि परसेंटेज बताओ। क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, तो 10 का कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, CP = 12 SP के बराबर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, याद रखना है, हमें इनको अपोजिट करना है, रेशियो उल्टा हो जाएगा अगर बराबर में दे रखा हो तो। करो, रेशियो को उल्टा करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 10। इसमें क्या है, इनको काटना हो तो काट दो, वरना इसमें देख लो कि 12 रुपये की चीज़ थी, 10 में बेच दी, तो 2 की क्या हुई है, हमें हानि हुई है, हानि हुई है ना, लॉस हो गया 2 रुपये का। तो लॉस हमेशा किस पे निकालना है, इस पे निकालना है, परसेंटेज निकालना हो तो हमें, तो 12 × 100, तो अभी आ जाएगा हमारा 100/6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं रेशियो में, ये हमारा बनेगा 16.66% लॉस हुआ है हमारा, तो ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस y वस्तुओं की सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 25% है तो y का मूल्य क्या होगा। हमें क्या दे रखा है, लागत मूल्य दे रखी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें, तो हम क्या करते थे, पहले हम लिख लेते थे इनको मल्टीप्लाई करके 40 × कॉस्ट प्राइस, तो अब नहीं लिख सकते क्योंकि हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है। अगर हमें y की जगह कोई नंबर दिया होता तो हम आसानी से कर लेते इसको मल्टीप्लाई करके, लेकिन अभी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य y वस्तु की सेलिंग मूल्य के समान है, यदि लाभ हुआ है हमें 25% का, तो कोई भी है वस्तु है, मान लो उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देख लेंगे हम। ठीक है, 100 रुपये में हमने खरीदी, तो लाभ हुआ है 25 का, तो यानी कि हम 125 में उसको बेच देंगे, तभी हमें लाभ हो सकता है 125 का। तो अभी हमें क्या करना है, 125 में 100 रुपये की जो हमने वस्तु खरीदी उसका 125 में हमने बेच दिया, इनको काट दो, अब कितना आएगा, 5 पे कट जाएगा, ये 4 पे, तो अभी क्या हो गया, 5 रुपये में हमने खरीदी, 4 रुपये में हमने बेच दी, तो हमें क्या हुआ है, 1 का नुकसान हुआ है ना, तो हमारी जो 5 जिसका रेशियो है हमारा सेलिंग प्राइस का, तो वो हमें दे रखा है, कॉस्ट प्राइस का हमें दे रखा है 40 वस्तुओं का लागत मूल्य है, तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा,
40 के, एक का हो गया 1 यूनिट का मान हो गया 40। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 4, यहाँ पे हमारा रेशियो क्या है 4। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 40 कैसे आएगा, 1 यूनिट का मान अगर 5 है तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो हमारा 5 आ गया, 8 यूनिट का मान आ गया हमारा 40। तो ऐसे ही हमें 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 32। ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल है ना इसका आंसर। अभी जैसे कि ये क्वेश्चन किया था हमने, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ हानि बताऊं। तो हमें क्या दे रखा था 10 इंटू सेलिंग प्राइस दे रखा था और मल्टीप्लाई में 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा था। तो बराबर में था तो हमने प्रोपोर्शन चेंज कर दिया इनको, रेशियो को। इसमें बदलने के बाद में हमें क्या किया है, हमने निकाल लिया कि हानि हुई है या लॉस हुआ है। इसके बाद में हमें निकालने के बाद हमें परसेंटेज निकालने के लिए हमने इनका डिफरेंस देखा और उसके अपॉन में हमें हमेशा पता है कि हम CP पे ही हम निकाल सकते हैं हमारा प्रॉफिट या लॉस। तो हमने इस पे निकाल लिया और हमारा आंसर है 16.66% लॉस हुआ है हमें। ठीक है, अभी इसमें पूछा था 40 वस्तुओं का लागत मूल्य Y वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के समान है। तो हमें क्या कर दिया, अब की बार हमें क्या देखना है, Y दे रखा है ना, अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, नंबर नहीं दे रखा कोई भी। तो हमें क्या करना है, हम सीधा सीधा क्या करेंगे परसेंटेज देखेंगे। हमें लाभ दे रखा है, इसमें 25% लाभ हुआ है। तो हम देखेंगे कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारी 100 रुपये की वस्तु हमारे पास हमने खरीदी और उसको बेचा कितने में, हमने 125 में, तभी हमें 25% का लाभ हो सकता है। तो अब हम इनको काट देंगे, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 5:4 आ जाएगा। तो अभी 1 यूनिट का मान अगर हमारा 5 यूनिट है ना, CP 5 है ना, तो पाँचों का मान है हमारा 40, लेकिन 1 यूनिट का मान कितना होगा 8 होगा ना। 5 का मान हमें 40 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर दे रखा है, लेकिन 1 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 8। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 32। तो हमारा आंसर आ गया 32। अभी हमें दे रखे 690 किलोमीटर दूरी 30 घंटे में तय होती है, तो औसत एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इससे भाग दे देंगे हम इसको। आंसर आ गया हमारा 23। ये हो गया हमारा एवरेज। ओके, अभी और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, इनको ध्यान से देखना। और ये प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। थैंक यू। कोई गलती लगी हो, पढ़ाने में कोई मिस्टेक हुई हो, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना तुम लोग, ताकि मैं उसको सही कर पाऊँ।